सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश और हम लेकर आते हैं आपके लिए शहर की हर वो खबर जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो फिर आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको ये खबर। हिसार नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज रेखा एरन समर्थकों ने उनके साथ भेदभाव करने व उनके कैंडिडेट के होर्डिंग्स फाड़ने व हटाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। जनता से अपील करते हुए समर्थकों ने कहा कि वो रेखा एरन का साथ दें और घरानों की राजनीति के आरोपों पर ध्यान न दें। उनकी कैंडिडेट सभी जाति व समुदाय को साथ लेकर चलने वाली प्रत्याशी हैं, इसलिए वक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई जगह छूट गई है तो भी वो मेयर पद के चुनाव में रेखा एरन को भारी मतों से विजयी बनाएं। अभी तक का जो आपका आज अंतिम दिन है प्रचार का, कैसा चल रहा है माहौल? माहौल बिल्कुल पक्ष में चल रहा है। सरकार बौखलाई हुई है, सरकार जाति कर रही है, हमारे पोस्टर वगैरह सब फाड़ दिए गए हैं। 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है, सभी पार्टियों का साथ मिल रहा है। हिसार की आम जनता रेखा एरन को वोट देना चाह रही है, बल्कि हमारी कमी है, हम सब के पास पहुंच नहीं पा रहे। हम अपील कर रहे हैं लोगों से, बेकृपा आप वोट करें, बस का निशान है और जो भी समस्या शहर की है वो सब दूर करवाई जाएंगी। इलेक्शन के बाद सब लोगों से मिला जाएगा वार्ड वाइज। अब जिसके पास पहुंच गए हैं या जिसके पास नहीं पहुंच पाए हैं, हम अपील करते हैं सब लोग बस के निशान पर वोट करें और रेखा एरन को विजयी बनाएं। आपको क्या लगता नहीं कि जातीय समीकरण पे आधारित हो गया ये चुनाव? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे को हर जाति का समर्थन मिल रहा है। ये जाति वाला कोई लंबा मैटर नहीं है, सब जातियां हमारे साथ हैं, सब वर्ग साथ हैं, सब पार्टियों का समर्थन मिला। अभी तक का जैसे चुनाव आपका आज अंतिम दिन है, किस तरह से? हमारे को एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा सारी जनता से, हमारे को समय बहुत कम मिला। प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे पास समय की बहुत ही कम रहा और शहर की सब जनता के पास हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो शहर के सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़े निवेदन है कि हम जिसके पास पहुँच गए ठीक है, जिसके पास नहीं पहुँच पाए उनसे भी एक अपील है कि आप मुझे ऐसे व्यक्तिगत बुलावा समझे कि आपका भाई आपके पास पहुँच गया है और आने वाली 16 तारीख को जिंदल परिवार भजलाल परिवार दोनों के समर्थन में खड़ी है बहन रेखा एरन को वोट देके बस के निशान पर मोहर लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीत के हिसार का नाम रोशन करवाए। मैं चाहता हूं कि मान लें आज जन भावना पूरे जो हमारे उम्मीदवार है जो कि रेखा बहन है उसको जीते जहाँ बहुत ही आवश्यक है और जनता की जन भावना है कि इसको विजय बनाएंगे। बाकी तो सरकार की बात है, सरकार बौखली हुई है। जो आज भजलाल परिवार है और साथ जिंदल परिवार है वो सारा पूरी कांग्रेस एकत्र होकर एक मंच पर ला करके और रेखा बहन को जिताने का काम किया है। और जनता इसलिए परेशान है कि कर्मचारी मजदूर हर गरीब लोग बड़े तंग है और इसलिए जनता इससे खिलाफ है और जगह जगह पर धरना दे रहे हैं। कर्मचारी परेशान है, हर मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। जैसे किसान परेशान है राजस्थान में सरकार आई है, इसी कारण कर्मचारी परेशान है और जनता जो हर वर्ग के जो गरीब लोग हैं परेशान है। इसलिए यहाँ कांग्रेस सरकार आ रही है और मेयर बन रही है। जैसे हम हर इंसान के पास पहुंच रहे हैं कि हमें जिताने के लिए वो पूर्ण प्रयास करें, तो हमारे सपोर्ट में है। वो हर तरीके से हमें सपोर्ट करने को तैयार है कि हम जो फिलहाल चलती सरकार से जब परेशान हैं वो हमारी परेशानियां यहाँ के दूर होगी, ये हमारी यहाँ सुनवाई होगी। इनके मेयर बनने के बाद हमें कुछ ना कुछ हमारे फ़ायदे होंगे या फिर हमें जो हमारे काम रुके हुए हैं जो ये सरकार कर नहीं रही है वो काम सरकार से करवाए जाए। गरीब तबका पहले ही बीजेपी से खिलाफ था और उसके बाद में जो अमित शाह ने एक बयान दिया था बनिया बिरादरी और व्यापारी के खिलाफ, उससे तो एक तरफा इलेक्शन बन गया। हिसार में कोई बीजेपी का कुछ कोई सिस्टम नहीं है, एक तरफा कांग्रेस की सरकार आएगी आगे और एक तरफा हनुमान रेखा एरन जीत रही है। हिसार में हम इतनी बढ़िया पोजीशन में है, इतनी बढ़िया पोजीशन में है, सरकार को हिसार में आना पड़ा, खुद सारी सरकार को और खुद सीएम को। हम इतनी बढ़िया पोजीशन में हैं, 50,000 वोटों से जीतेंगे हम कम से कम भी। इधर आ जाओ सर। व्यापारी वर्ग जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स के बाद व्यापारी वर्ग बहुत खिलाफ है। युवाओं में बड़ा रोष है सरकार के प्रति, कोई रोजगार नहीं मिला और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अपराध में हरियाणा नंबर 1 है। बात करते हैं कर्मचारी, सारे कर्मचारी दुखी हाँ जी, हैं। पंकज जी आप कहीं ने देखा जी के साथ लगे हुए आप लोग सारे कार्यभार आप देख रहे हो, किस तरह का माहौल है अभी? क्या लगता है आपको जैसे आज अंतिम दिन है प्रचार का? लोग हाथ में वोट लिए तैयार बैठे हैं, बोले हम सिर्फ रेखा एरन को ही वोट देंगे एकदम।
सारे, और बीजेपी वाले इतने ताशा हो रहे हैं, सब हमारे पोस्टर फाड़ फाड़ के जान करके, गौतम के पोस्टर तो लगे हुए हैं, हमारे बराबर में पोस्टर वो फाड़ रहे हैं सारा सबने, और खुद वहाँ की पब्लिक हमें फोटो खींच के भेज रही है, बोले देखो जी बीजेपी वाले क्या हरकत कर रहे हैं। तो पूरा प्रशासन, पूरा समाज का, पूरा 36 बिरादरी का हमें साथ है। जी सर, जैसे प्रचार का आज अंतिम दिन है, किस तरह का माहौल है? माहौल एक तरफा है जी, सारा माहौल रेखा एरन की फेवर में बना हुआ है। सरकार के होश उड़े हुए हैं, वो अपना तंत्र का पूरा उपयोग करके दिखाना चाह रही भी हम हार की तरफ अग्रसर हो रही है, मतलब सरकार। क्या आपको नहीं लगता ये चुनाव जाति समीकरण इसमें आ गए हैं, जैसे कि इधर से बनिया कम्युनिटी जुड़ा, जैसे आप लोग वो कर रहे हो, उधर से सरकार भी जैसे अपने बनिया कम्युनिटी के मंत्रियों को यहाँ पे लाके प्रचार के लिए वो कर रहे हैं? तो जातिवाद का रंग तो शुरू से इन्होंने टिकट बांट कर ही दे दिया था। हम तो 36 बिरादरी के साथ लड़ रहे हैं, तो जातिवाद का रंग इन्होंने दिया, तो उससे जातिवाद का रंग पकड़ा गया। तो आपको क्या लगता है आने वाला, जैसे जो आज प्रचार अंतिम दिन है, अब कल से किस तरह का, जैसे वोटिंग कितने % वोटिंग होगी, और जनताओं से क्या अपील करना चाहेंगे वोटों को लेके? हमें 75% से 80% तक वोट होने की मतलब उम्मीद है। जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी उतनी हमारी फेवर में रहेगा, और जनता से यही अभी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और इस सरकार के पैर उखाड़ के फेंकें। जैसे आपके जैसे कि हनुमान एरन जी के छोटे भाई कृष्ण एरन भी खड़े हैं, क्या उनका आप लोगों को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जनता जानती है कि वोट कहाँ करना है। वो हमेशा जीत की तरफ वोट देगी, कोई भी जनता अपने वोट को खराब नहीं करना चाहेगी। सिटी बिग न्यूज़ की तमाम खबरों के लिए आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं सिटी बिग न्यूज़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को, और जुड़े रह सकते हैं हर वक्त अपने शहर की हर ताज़ा तरीन खबर के साथ। तो अब लोकेश को दीजिए इजाज़त, लेकिन याद रखिए, हमारी नज़र शहर भर की खबर। नमस्कार।